पैर छूती है सुबह है? 2 बार। कब 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 छूती? संध्या और सवेरे। सत्य बोल रहे हो आप? देखो इधर पवित्र स्तर पर बैठे हो और यहाँ झूठ मत बोलना ना। वही तो पूछ रहे हैं आप मैंने पहले परिचय देखे तो खुद कह रहे कि 2 बार पैर मेरी पत्नी छूती है, और वरना हमारी जगह जाते पूछते बोले नहीं छूती नहीं। मैंने उस दिन बताया था पैर छू लेने चाहिए, पैर छूने में छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। आजकल की पतिव्रताएं कि जब तक पति पत्नी की हर इच्छा पूरी करता रहे तब तक तो पति मन गए कि हाँ चलो बढ़िया, और नेक कह देगा आज ये काम नहीं हो पाएगा तो भैया कुन्ना में मुंह फुला के बैठ जाती, शाम को भोजन नहीं बनाती। जब तक पति के जेबों में पैसा है तब तक तो पति से बड़ी नीक मन बात होती। हर चीज उपलब्ध बिना कहीं और भैया कुछ दिन को समय ले, रुपया जेब में न रहे, घरे रहो, नौकरी करने न जाओ तो पत्नी फिर ताने मारने लगेगी। हाँ, जब तक तुम कमा रहे हो ना तब तक तुम्हारी बड़ी सेवा है, लेकिन जिस दिन तुम चारपाई पे पड़ोगे, सड़ने लगोगे तो फिर लोग ताने मारने लगेंगे, फिर कोई पानी देने वाला भी नहीं है। तो आजकल की पतिव्रताएं कुछ मैंने ऐसी देखी है कि अगर पति 2 बातें कहता तो पत्नी 4 सुना देती है। पति हर इच्छा पूरी करे तो पति मन गए, और जो कहते कि आज साड़ी ना ला पाए तो भैया फिर काली आती हो ना फिर। हाँ, तो पति की सेवा करनी चाहिए जितनी हो पाए। अब ऐसे ही महाराज एक पतिव्रता स्त्री की बड़ी सेवा करती। देखिए पतिव्रता में बहुत ताकत होती है। अभी जैसे आपने सुना कि माता अनुसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, तीनों भगवान को 5-5 साल का बालक बना लिया था केवल पति के चरणों में ध्यान लगा। पतिव्रता में बहुत शक्ति होती है। एक पतिव्रता स्त्री है जो अपने पति की बड़ी सेवा करे। तो एक बार वो अपने घर में जो मूसल होता है ना तो उससे वो धान कूट रही थी। तो बाँ एक पड़ोसन आई बैठी गई, आपस में बातें होने लगी। तब तक भैया वो पत्नी जो धान कूट रही थी उसके पति आए खेत से हल चला के। जब खेत से हल चला के आए तो उन्होंने आवाज मारी, सुनो 1 लोटा पानी दे जाओ। जैसी कानों में आवाज बड़ी के पति जी ने 1 लोटा पानी मंगाया। सो पानी लेने के लिए भागी। देखिए पतिव्रता में कितनी शक्ति होती है। पानी लेने के लिए भागी तो वो मूसल जो था वो ऊपर फेंका तो हवा में टांग दिया। इतनी शक्ति होती पतिव्रता में। बताइए मूसल को हवा में टांग दिया, कोई है जो आजकल टांग दिया। अब पानी दे के यही पड़ोसन ने जवाब दो, बहना तुम पे कौन सा जादू मंत्र कौन सा टोटका करती हो हैं? ये ऊपर कैसे टंग गया? बोले बहना तुम्हें नहीं मालूम? अरे हम पतिव्रता स्त्री हैं। बोले पतिव्रता क्या होता है? बोले पतिव्रता वो होता है जो पति की सेवा करता, उसे कहते हैं पतिव्रता। बोले बहना जगह में तुम ही अकेली पतिव्रता ना, पतिव्रता का हूँ अपने पति की बड़ी सेवा करता। हाँ, और तुम जो सोच बना रही हो कि हम ही पतिव्रता और कोई पतिव्रता ना है। तो वो पड़ोसन अपने घर पे गई और पति से जवाब दो, सुनो तुम खेत में जब हल चलाने के लिए जाना तो लौट करके आना, तब हम धान कूटते मिलेंगे। तुम आवाज मारना कि 1 लोटा पानी दे जाओ। बोले ठीक। अब पत्नी धान कूटने लगी। अब तब तक पति आए गई तो सुनो 1 लोटा पानी दे जाओ। जो कानों में आवाज पड़ी कि 1 लोटा पानी मंगाओ। सो भैया वो पानी लेने के लिए भागी और मुंह से ऊपर फेंका, सो नाक पे गिरा। बन गई पतिव्रता। ऊपर फेंका तो मुंह से नाक पे गिरा। तो भैया देखो किसी की बराबरी मत करो, धीरे धीरे पतिव्रता बनो, जल्दी पतिव्रता मत बनो, वरना उनकी नाक पे मूसल गिरा तुम्हारे पता नहीं नाक पे क्या गिरा है ना।
तो धीरे धीरे पतिव्रता बनो, किसी की बराबरी मत करो। लेकिन आजकल की पतिव्रता लिखा अरे नारे प्रेम जबैलो जब तक पति की जेब में पैसा है तब तक बड़े मीठे मन से बात होती। और महाराज अगर पति 6 महीना के लिए बाहर नौकरी करना चले जाएं और 6 महीना बाद घर लौट करके आए तो माँ, अरे पत्नी में धरती आसमान का फर्क हो जाता। माँ अपने बेटा की चेहरा की तरफ देखते कि मेरा बेटा कहीं कमजोर तो नहीं हो गया, मेहनत करता रहा, समय से खाना नहीं मिला, थक तो नहीं गया। लेकिन पत्नी 6 महीना बाद या जेब गाय देगा जी कितो कमाए लाए। अब जब नौकरी करके आए तो भैया बिना कहे सब सेवा उपलब्ध, खाना तैयार, पानी तैयार, बिस्तर तैयार। अब शाम को पाए दबाए बोले खाए इतने दिन बाद आए तो। और तुम्हें नहीं मालूम हमारी पड़ोसन ने सीता रानी बनवाई ली और हमारे बरसों के वो कुंडल टूटे धरे बनवाए थे भाई।